हेलो फ्रेंड, क्या आप स्टॉक मार्केट में होने वाली लॉसों से परेशान हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक परमानेंट सलूशन जिससे आपका लॉस बिल्कुल कम हो जाएगा या तो रिकवर हो जाएगा। अगर इन सारी बातों को आप ध्यान से अपने ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको मेरा गारंटी है कि आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा या ना होगा। तो क्या है ये सारी बातें, इसको जानने और सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं दलजीत सिंह आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नियस निवास ज्ञान पे, जहां पे मिलता है आपको शेयर मार्केट की सही जानकारी सरल भाषा में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो सारी कौन सी गलतियां हैं जो हर ट्रेडर करता है और उसको ना करके वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि आप किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक पे अपना मास्टरी कीजिए। एक स्टॉक को आप इतना गहराई से देखिए, हर उसका मूवमेंट को पकड़िए। एक स्टॉक को आप 8 दिन वॉच करिए, 8 दिन 10 दिन वॉच करिए, महीना दिन वॉच करिए। आप देखिए कि उसका आपको पता चल जाएगा कि ये मूवमेंट किस तरह से कर रहा है, डेली ये कितना कर रहा है, कहाँ जा रहा है तो रुक रहा है, कहाँ से डाउन हो रहा है, कहाँ से अप जा रहा है। ये सारी उसका मूवमेंट को आप नोट करिए। और सबसे पहले तो आप लोग कोई भी वीडियो देखते हैं तो सो कर मत देखिए, इसको वीडियो को नोट करिए, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ये किसी की थ्योरी नहीं है, ये अपने साथ हुए सारे घटनाओं को जो है हम आपको शेयर करते हैं, ना कि कोई थ्योरी से आपको पढ़ के बताते हैं। जो हमारे साथ हुआ है, जो हम हर ट्रेडर के साथ होता है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो उसको नोट डाउन किया करिए और नोट करने के बाद में उसको पढ़ा करिए। पहला नंबर, आप एक स्टॉक को हमेशा वॉच करिए, उस पर मास्टरी इतना हासिल कर लीजिए कि उसका मूवमेंट, हर मूवमेंट को आपको पता चल जाए कि क्या ये अभी कहाँ से क्या करने वाला है। अब हर दिन नया नया स्टॉक देखते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं, कहाँ इसका मूवमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, ये निफ्टी के अगेंस्ट चल रहा है या निफ्टी के साथ चल रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं रहता है और उसमें आप ट्रेड ले लेते हैं। उसका परिणाम होता है लॉस, और लॉस होने के बाद में आदमी इसको वेट करता है कि अब रिकवर हो जाए। 100 पे आपने खरीदा, आ गया 80, अब सोचते हैं कि अब क्या करूं, चलो उसको एवरेज कर देते हैं। एवरेज कर दिया, 90 आ गया, गया वो 88 तक, 85 तक गया, फिर रिवर्स होके 60 तक आ गया। अब बोलते हैं कि अब 80 चल जाए तो बेच देंगे। ऐसे करते करते वो लास्टली आपका 40-50 आ जाता है, फिर मजबूरन आपको बेचना पड़ता है। तो इन सारी गलतियों को दूर करने के सबसे बड़ा यही चीज़ है कि आपको मास्टरी करना है। एक स्टॉक पे आप बढ़िया से मास्टरी करिए, इतना मास्टरी उस पर करिए कि आपका हर मोमेंट वो समझ जाएंगे कि आप ये स्टॉक कहाँ जाएगा, किधर चलेगा, फिर उसमें आप ट्रेड करिए। और दूसरा चीज़ है कि आप ट्रेड लिमिट करिए। डेली का आपके पास ट्रेड लिमिटेशन होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको बिल्कुल ही स्टिक लिमिट अपना रखना है कि आज मुझे 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, वो आप एक फिक्स कर लीजिए। ये नहीं रैंडम आप लेते जा रहे हैं, नीचे को पता चलेगा जहाँ ले रहे हैं वहाँ से डाउन होता है और जहाँ बेच रहे हैं वहाँ से अप जाता है। तो इस साइकोलॉजी को आप समझिए। अगर साइकोलॉजी माइंडसेट के ऊपर आपको
वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। DS निवेश ज्ञान पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई गई है। आप वहाँ पे जाइए और बेसिक तरीके से सीखिए। बिगिनर अब किस तरह से अब नए नए तरीके अपनाने से बेटर है कि आपको एक तरीका को अपना के रखना। ट्रेड आपने फिक्स कर लिया कि डेली मुझे ये 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें आपने फिक्स कर लिया। उसके बाद में आपका आता है टाइम फ्रेम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम जो है ना फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1 डे चार्ट देखना है या आवरली चार्ट देखना है या 15 मिनट चार्ट देखना है या 5 मिनट चार्ट देखना है। आप उसको फिक्स कर लीजिए। टाइम फ्रेम को आप बदलते रहिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेड कहाँ जाएगा, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे सेल है। आप अपने फिक्स टाइम के हिसाब से ट्रेड लीजिए और उसी फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर आप उसको बेचिए। फिर आपको उसका मोमेंट सही से पता चलेगा। पता चले आप ट्रेड ले लिए 5 मिनट में और बेचने जा रहे हैं 15 मिनट में, तो ये गलतियां ना करें। ये बहुत छोटी छोटी गलती है लेकिन बहुत मेजर गलती है। ये हर ट्रेडर के साथ होता है। आप इसको चेंज करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो कुछ उम्मीदें लेके आए हैं कि हमें यहाँ से पैसा कमाना है। आप उस उम्मीद में खरा उतरिए तो आपको सबसे पहला चीज़ यही करना होगा। आपको एक ट्रेड पे मास्टरी करना होगा, टाइम फ्रेम पे आपको मास्टरी करना होगा। दूसरा आपका ट्रेड लिमिटेशन करना होगा, आपको डेली का ट्रेड लिमिट करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्यों करना है ट्रेडिंग। ये अपने आप से पूछिए कि हमें ट्रेडिंग क्यों करना है, उसका मकसद क्या है, किस लिए हमें ट्रेड लेना है। क्या हमें मज़ा आ रहा है या हमें पैसा कमाना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो क्या ज़रूरत है 20-30 ट्रेड लेने का। आप 1-2 ट्रेड लीजिए और बढ़िया लीजिए और उसमें आपको स्टॉप लॉस हुआ या टारगेट हुआ उसको आप फिक्स रखिए। लेकिन क्या है, गलतियां आप लोग बहुत करते हैं। गलती क्या होता है, आपने ट्रेड ले लिया, एंट्री पॉइंट 100 रुपया, आपका टारगेट है 120 रुपया, टारगेट मिल गया 120 रुपया। 120 मिलने के बाद में आप जो है ना उस स्टॉक को देखते रहते हैं। अब अरे वो तो 40 चला गया, ओह अभी तो मैं एंट्री कर लेता, अभी तो मेरा पोजीशन और चलता। अब क्या करते हैं, उसको 40-45 पे फिर दोबारा खरीद लेते हैं और जब आप खरीदते हैं तो मार्केट नीचे आना शुरू कर देता है। तो इस तरह का ट्रेड ना करें, अपना टारगेट फिक्स रखें और उसके बाद कोई आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अपने सिस्टम को बंद करिए। सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या है पता है आपको, आपके अकाउंट में पैसा है, आपके डीमेट अकाउंट में पैसा है और आप सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं और आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपका माइंडसेट है। अगर माइंडसेट आपको बिल्ड करना है तो इस तरह आप करिए, अपने सिस्टम को अप्लाई करिए, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, लेकिन ट्रेड मत लीजिए। 1 हफ्ता करके देखिए, आपकी कंसिस्टेंट पावर बढ़ जाएगी। आपका जो स्टॉक मार्केट में जो होता है ना ग्रिड फेयर, ये सब खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिस्ट में आ सकते हैं। ऑप्शन इंट्रा तो छोड़ दीजिए। एक बिगिनर ट्रेडर
इक्विटी में लॉस करते हैं। बताइए, इक्विटी में लॉस करते हैं, क्या मतलब है? वही गलती है कि आपका टारगेट हुआ और आपने सिस्टम को बंद नहीं किया, आप निकले नहीं ट्रेड से, आप आगे जाने का इंतजार करें, मार्केट आगे चला गया फिर आप एंट्री होने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये गलती नहीं करिए, ये बिल्कुल मेजर गलती है। इस गलती को कोई एक्सेप्ट नहीं है। मार्केट बिल्कुल ब्लाइंड है, आपको नहीं जानता है, आपको नहीं पहचानता है स्टॉक मार्केट, आपको इमोशन को वो नहीं समझता है, इमोशन से नहीं चलता है स्टॉक मार्केट। इमोशन को ख़त्म करिए। इमोशन को ख़त्म करने के लिए वही सबसे बड़ा उपाय है कि आप अपने सिस्टम पे बैठिए, वहाँ पे आप देखिए, ट्रेड देखिए। एक बार जब आप ट्रेड में घुस गए तो आप समझिए कि आप वहाँ पे आप कुछ नहीं देख रहे हैं, ना कैंडल स्टिक देख रहे हैं, ना अपना सिस्टम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। आपको दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, वो क्या? प्रॉफिट लॉस। मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट लॉस देख के आप ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्या करे, क्या नहीं करे, क्या करे, क्या नहीं करे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने सिस्टम पे ट्रेड ले लिया तो अब सिर्फ चार्ट देखिए, मुझे कहाँ निकलना है, चार्ट कैंडल क्या बता रहा है हमें, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब चीज़ को ध्यान दीजिए। प्रॉफिट लॉस को साइड में रख दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। जिस मोबाइल से आपने ट्रेड लिया है, पहला नंबर जिसमें आप चार्ट देखते हैं, जिस ब्रोकर में, उसमें आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि वो स्क्रीन पर दिखेगा, आपका इमोशन ऊपर नीचे होगा। तो आप दूसरे ब्रोकर में आप ट्रेड लीजिए और उसको साइड में रख दीजिए, उसको मत देखिए, प्रॉफिट लॉस को मत देखिए। आप चार्ट को देखिए, कैंडल स्टिक को देखिए, क्या बता रहा है ये, कहाँ इसका सपोर्ट है, कहाँ इसका रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल DS निवेश ज्ञान पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छी से तरीके से बताया गया है। आप वहाँ जाइए और वीडियो को देखिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सही तरीके से किस तरह से बताया गया है, आप उसको सीखिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करिए। तो मैं बता रहा था कि आप उस प्रॉफिट लॉस को साइड में रख दीजिए, कैंडल स्टिक को देखिए और कैंडल स्टिक से आप ट्रेड करिए। अगर आपके अंदर बदलाव नहीं आता है तो फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि हम ऐसा किया बट बदलाव नहीं आया, और इसका फीडबैक हमको दीजिएगा कि आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है। लास्ट एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, माइंड में हमेशा आदमी को बोलता है ये तो चलता है। चलता है, नहीं चलेगा। आप इस तरह की सोच को निकालिए माइंड से। आपके सोच से स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट अपने सिस्टम के हिसाब से चलता है। आपके सोच कि ये चलेगा, ये चलता है, ज़बरदस्ती आप बोल रहे हैं इसको चलेगा, जाएगा, नहीं चलेगा। आप बिल्कुल गलत हैं। आप इस सोच को निकालिए कि चलता है, नहीं चलता है। इन सारी बातों को आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, उसके बाद देखिए आपके अंदर चेंज आता है कि नहीं आता है। फिर हमें कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं उसके बारे में भी बताइएगा, ताकि हम आपको और कुछ अच्छे तरीके से सिखा सकें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।